उजागर करना, इनकी खिलाफवर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाना और तमाम लोगों के लिए मसावत, इंसाफ और वक़ार का पैगाम देना है। इस मौके पर दुनिया भर में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें, जलसे, नुमाइशें और तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं और ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ से मुतल्लक़ इनामात जैसे नोबल जा सकते हो, आप नेट खोल के भी देख सकते हो क्या है, लेकिन जो मैं बोलना चाहती हूँ वो प्रैक्टिकली हो रहा है। तो लीगल डिफेंस काउंसिल से ये हैं शहर नज़ीर जी। Needs which are basic needs, and we should afterwards, after this, district legal service authorities पेश आएंगे। आजकल तो बिल्लियों का ट्रेंड चल रहा है, हर घर में बिल्लियां पाली जाती है, अपने सीने से लगाया जाता है, अपने बिस्तर में सुलाया जाता है, लेकिन आप एक मेड को अलग दस्तरखान देंगे, शर्म की बात है हम लोगों के लिए। क्या ये इंसान आपको गाइड में अगर कोई शख्स है जिसे कोई भी प्रॉब्लम है, आप भी मैसेज उन तक कन्वे कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल। अब मैं जज मैम से गुजारिश करूंगा वो इसके बाद सुप्रीडेंट मैम को मोमेंट को दिए हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। We know that you are the future of the healthcare system, which our society is going to have for at least 3 decades, isn't it, ma'am? Next 3 decades, we know that you will be the first line of the healthcare professionals. जो कोई भी बीमार, कोई भी एक्सीडेंट शुदा यहाँ पे आ जाए, हॉस्पिटल में आ जाए, so you will be the first face जिनको वो देखेंगे। So मेन थीम हमारा ये है कि वही अपनी लेवल पे हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस जो क्रिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड द जुडिशरी मीन्स द जजेस एज वेल एज द लॉयर्स एंड द पर्सन्स एसोसिएटेड विद देम। वी ऑलवेज सी द रियल। कोई मैट्रिमोनियल केस तो उसको बेसिक राइट है उसका कि उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उसको लॉयर मिलना चाहिए। तो अगर किसी के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, हमारा महकमा, हमारा इंस्टीट्यूशन फ्री लीगल एड देता है, तो दैट इज द राइट, ह्यूमन राइट, जो दैट इज द रियल ह्यूमन राइट। क्योंकि उसको ये डर होता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी, मुझे बोला जाएगा, मेरा सुना भी जाएगा, वेदर मैं उस जज के सामने पहुंच भी पाऊंगा, उसको लगता है कि मेरे लिए तो वो बहुत दूर है, दैट इज टू एक्सपेंसिव, दैट इज वेरी फार, आई कैन नॉट गो देयर, मेरी तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी। तो हमारा जो Where every person feels respected. Imagine a world where every human being is treated with dignity. This is not a dream, it is possible, and it starts with us. As students, wrong. Include those who feel left out. Listen to those who feel unheard. Speak for those who cannot speak for themselves. You may think these acts are small. You may think these acts टेल्सा ने ऑर्गेनाइज किया, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of December एवरी ईयर। सो इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे डिलिब्रेशंस होंगे जिसमें काफ़ी स्पीकर्स डिलिब्रेट करेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन, अगर ये आज ये प्रोग्राम है इसका मीनिंग क्या है। World Human Rights Day, what does it mean to every citizen of the country? But अगर मेडिकल कॉलेज में हम हैं तो हमारे लिए एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इट वुड इम्प्लाई टू अस कि every this day carries a special significance in which at the heart of healthcare lies the right to live, the right to health, the right to equality, and every patient should be treated irrespective of social status, gender, age, equally
equity in healthcare is very important. So on this day, it's important that we understand the meaning of this day. कि एज हमारे लिए एज हेल्थ केयर प्रोफेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम पे, हमें जो भी पेशेंट आए, गिविंग देम their right to health care is most important. We should give them health care with to their utmost satisfaction, because every patient has a right to live, right to accessibility in healthcare. That is very important. इसीलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ डेल्सा ने ऑर्गेनाइज किया है in association with Government Medical College Srinagar. आप एक अच्छे पौधे पे फाइज बहुत डॉक्टर जो राइट्स और पेशेंट राइट्स के लिए देखिए, जो भी हमारी ग्रीवेंसेस आती हैं, अगर हमें कोई पेशेंट, हमने ग्रीवेंस सेल्स बनाई है, अगर कोई भी पेशेंट हमें कोई ग्रीवेंस लेके आए तो वी गो थ्रू इट. अगर कहीं हमारी तरफ से कोई डेफिशिएंसी है, वी ट्राई टू एड्रेस इट. और एनीबडी हु अप्रोचेस अस के मेरा कहीं इलाज ठीक नहीं हुआ, तो इमीडिएटली हम वी स्विंग इनटू एक्शन एंड ट्राई टू रेक्टिफाई कि कहीं कोताही तो नहीं हुई है. या मतलब कभी होता है कि पेशेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश इन द हॉस्पिटल. अगर आप जीएमसी श्रीनगर की बात करें, पिछले लास्ट 1 ईयर में वी सॉ 27,55,000 पेशेंट्स इन all our associated hospitals. तो वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. अगर हम SMHS की बात करें, एवरेज यहाँ 10,000 लोग आते हैं, दैट इज़ पेशेंट्स कम अटेंडेंट्स. तो आप देख सकते हैं कि कितना रश है इस हॉस्पिटल पे. अगर आप किसी टाइम भी जाएंगे, आप देखेंगे बिकॉज ये जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, दे आर फुल ऑफ पेशेंट्स हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. बट एट द सेम टाइम कभी होता है कि इसमें कॉपरेशन हमें फ्रॉम बोथ साइड्स होनी चाहिए. चाहे वो अटेंडेंट्स हैं हमारे, उनसे कॉपरेशन होनी चाहिए, एंड फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो. देखिए, थोड़ी पेशेंस रखनी होती है. वंस देयर इज़ अ पेशेंट हु कम्स टू अस, वी कैन अंडरस्टैंड. उनके जो अटेंडेंट होते हैं, उनके इमोशंस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दे आर इन डिस्ट्रेस, बट कभी दे गेट ओवरवेल्म विद इमोशंस, तो उसमें थोड़े से वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. सो इसमें मेरी एक गुजारिश होगी, हम अपने जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंस आते हैं, थोड़ी पेशेंस रख लीजिए, एंड दे हैव टू कोऑपरेट विद अस. आपको लग रहा है कि जो इस रश में हमारी जो देखिए, यहाँ एक सिस्टम ना बना हुआ है, कैसे ट्रीटमेंट होगी. दिस इज अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, तो यहाँ एक सिस्टम बना होता है कैसे पेशेंट को देखना है. इट्स अ सिस्टम. दिस कॉलेज हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन 1959, सो इसको मोर देन 65 ईयर्स हो गए हैं. और जो SMHS हॉस्पिटल, वो तो 1940s में बना हुआ है. सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड हॉस्पिटल. प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं. सो पीपल, वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स. ठीक है ना. उसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं, येस आई कैन से उनके रश बहुत ज़्यादा होता है. आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स. वही मैं कह रही हूँ कि इसमें हमें ताउन चाहिए, पब्लिक का भी, पेशेंट्स का, अटेंडेंस का, ताकि हम मिलजुल के बेस्ट हेल्थ केयर दें अपने पेशेंट्स को. इतनी मेरी गुजारिश है कि ऑल ऑफ अस शुड वर्क इन टैंडम together, and then only we can provide the best of healthcare. ठीक. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आई एम एडवोकेट जहारा, डिप्टी चीफ LADC. आज का दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है. ये डिपार्टमेंट के लिए खाली नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट को ये कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है. ये मुझे लगता है हर फैमिली को शाम को बैठ के अपनी फैमिली मेम्बर्स को सामने रखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स है, यानी इंसानों का ये हुकूक जो उनके बारे में, ये उनका दिन है आज. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है. आप इसको समझ सकते हैं कि इस तरीके से कि हर बहू के साथ जस्टिस होता है कि नहीं, हर बेटे के साथ जस्टिस होता है कि नहीं, हर सास के साथ जस्टिस होता है कि नहीं, हर बुजुर्ग इंसान के साथ जस्टिस होता है कि नहीं. हम बैठ के शाम को ये देखें कि हम लोग जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं. ये अहम दिन है और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना हमारी जिम्मेदारी है. तो ये नहीं है कि मैं दूसरों को समझाऊं भाई तुम्हारा राइट क्या है, तुम्हारा हक क्या है, लेकिन हम लोग देखें कि क्या हम लोग दूसरों को इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं. यहाँ तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे हम लोगों ने बिल्लियों को जहाँ पालना स्टार्ट किया है, उनको प्यार दिया है, उनको इज्जत दे रहे हैं. हम लोग इंसानों को परे कर रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं, उनको वो राइट नहीं दे रहे हैं.
अच्छी बात है, हम लोग जानवरों से बहुत लगाव कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग इंसानियत से दूर नहीं हो रहे हैं? ये साल में एक दिन मनाया जाता है ये दिन, लेकिन मुझे लगता है हर दूसरे मोमेंट के बाद आपको ये चीज़ याद रखनी है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना है कि आज हम लोग इंसान है, इंसानों की तरह हम लोग जी रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर मिसिंग है, हर दिन कुछ ना कुछ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुओं को जलाया जाता है, औरतें जो है वो खुदकुशी कर रही है क्योंकि उनके साथ जो उनका राइट है जो है उनको नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है कि वो जाके ये अपने आप को जला रही है या अपने आप को ख़त्म कर रही है। तो दैट मीन्स अभी हम लोग को जागना बहुत ज़रूरी है, वक्त अभी है, जाग जाइए। और ये दिन जो है मैं गुजारिश करती हूँ हर एक फैमिली को, जो भी जहाँ पे है, कि इस दिन को शाम को मेरे हिसाब से फैमिली में बैठ के इसको मनाइए। और देखिए कोई सास तो नहीं है जो अपनी बहू के साथ गलत कर रही है, कोई हस्बैंड तो नहीं है जो अपनी बीवी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, जिसने महीनों से या सालों से अपनी बीवी को मैके में छोड़ा रहा है, उसके साथ ना इनजस्टिस कर रहा है और उसको कभी उसने पूछा नहीं। या किसी बाप ने अपने बच्चे को कभी अपने से अलग किया हुआ है और उसका राइट जो बनता है वो नहीं दिया है। आज हम सबको सोचना है इस बारे में, क्या हम लोग सही है कि नहीं, क्या हम सच लोग इंसान रह चुके हैं कि नहीं। हमारे दिल जो है वो सख्त हो चुके हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि इस दिन को सब लोग मनाइए और सब लोग जाग जाइए और देखिए कि ये इम्पोर्टेंट डे जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे हस्तियाँ हैं जिन्होंने इंसानी हुकूक के लिए बहुत मेहनत की है। उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, जिन्होंने हमारे हक के लिए मैं उनका नाम अगर गिनने बैठूं तो पूरा दिन लगेगा। लेकिन आइए हम सब मिलके वादा करें कि हम इंसानों की तरह रहे और एक दूसरे के साथ हक तलफी ना करें। थैंक यू।